हरि ओम नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती वंदनां करोतु ततः पूर्वं गणेश वंदना। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती वंदना करोतु। जय जय हे भगवती। हाँ वदतु। तमसी शरण्या तिरुभुवनधन्या सुरमुनि वंदित चरना नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। मोदक रे आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले हर जर ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नो तव पद कमले अयि कुण्ठाविषहारिणि। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। अस्तु महोदय। नमो नमः गुरुजी। नमः। अत्र अद्यतनपाठे वयं पठिष्यामः क्रियापदं विभज्य सरल रूपं कथं प्राप्नुमः। पीडयति क्री धातोः सहयोगेन सहायक क्रियारूपेण क्री धातु। पीडयति मुख्य क्रिया अस्ति, परन्तु तस्य विभाजनं यदा कुर्मः तदा ल्युट प्रत्ययस्य अन श्रूयते। पीड धातु ल्युट प्रत्यय पीडन पीडन शब्दस्य निर्माणः भवति। पीडनम द्वितीया विभक्ति। यदि नपुंसकलिंगे पीडनम अस्ति प्रथमा तर्हि द्वितीया अपि पीडनम्। ल्युट प्रत्ययान्त शब्दाः नपुंसकलिंगे एव। यथा गम धातु ल्युट प्रत्यय गमनम, भू धातु भवनम, खाद धातु खादनम, पा धातु पानम जलपानम। लुट प्रत्यय से प्रयोग। अनुसरणम न्यंचनम न्यंचनम अर्थात
जैसे रोटी को तावा पर उलट देते हैं, तो उलटने का अर्थ है न्यंचति। माता रोटिकाम न्यंचति। पाकशालायां माता रोटिकाम रिजीषे यानी तवा पर, रिजीषम तवा, रिजीषे न्यंचति, न्यंचनम करोति। अतः अग्रे आलिंगति आलिंगनम करोति, अनुसरति अनुसरणम करोति, निमज्जति निमज्जनम करोति, खनति खननम करोति, आयोजयति आयोजनम करोति इत्यादि शब्दानाम उपयोग। पठतु। अर्चति अर्चति अर्चनां करोति, अहम अर्चनां करोमि। आम अहम दुर्गायाः अर्चनां करोमि, अहम दुर्गा देव्याः अर्चनां करोमि, अहम सरस्वती वंदनम् अर्चनां करोमि, अहम श्री रामस्य अर्चनां करोमि, अहम श्री कृष्णस्य अर्चनां करोमि। पूर्वं षष्ठी भवेत्। रामस्य कृष्णस्य गणेशस्य, अहम आरंभे गणेशस्य अर्चनां करोमि, सः गणेशस्य अर्चनां करोति, जपं करोति, जपति। हाँ, तो वदतु। माता बालक लालनं करोति। हाँ, बालकस्य लालनं पालनं करोति। हाँ, दोहनम लालयति दुलारति, लालनं करोति। हाँ, दोग्धि दोग्धि मीनिंग दूध दुहना, यानी गाय से दोग्धि। गोपालकः गाम दोग्धि, ग्वाला जो गाय को दूहता है। जी गुरुजी। ग्वाला दुग्धम दोग्धि, दोग्धि। धेनुम गाम, ग्वाला को गोपालकः बोलेंगे। गोपालकः गोपालक धेनु दुग्ध, धेनुम दोग्धि, परंतु धेनुम दुग्धम दोग्धि दो बार, धेनुम दुग्धम यानी दो बार द्वितीया आ गई, दो बार कर्म आ गया। तो दुह धातु, याच धातु, पच धातु इत्यादि ऐसी 16 धातुएं हैं। अकथितम च सूत्र के द्वारा ये सब द्विकर्म की अपेक्षा करती हैं। दो दो कर्म चाहिए। ग्वाला दूध दूहती है, एक चीज कर्म है। और किसको दूहता है? गाय को दूहता है। तो दूध को दूहता है, गाय को दूहता है। तो यहाँ कर्म का दो बार प्रयोग है, यानी दो कर्म मौजूद है वाक्य में। तो द्विकर्म क्रिया है दुह धातु, दूहना, दोहन करना। तो दुह धातु में ल्यूट लगाने पर दोहनम। ऋषि मुनि माला जपम करोति। मालया, मालया मालया जपम साधन है, करोति। जप करने का साधन है, तो साधन में तृतीया होती है। ऋषि मालया जपम करोति। ऋषि मालया जपम करोति। लेकिन किसका? महादेवस्य। रुद्राक्ष महादेव मालया। रुद्र। हाँ, माता पुत्रम लालेति। हाँ, सही है। तो उसका विभाजन करके बोलिए सरल रूप। ये लालेत कठिन लग रहा है, इसको नहीं, खंडों माता में काट दीजिए। माता पुत्रम लालेति, ये तो सही है। क्या हाँ, बोलेंगे दूसरा वाक्य? धेनु बछड़ा लालयति। हाँ, धेनु वत्सम, वत्स माने बछड़ा, वत्सा, धेनु वत्सम वत्स लालयति। जी वत्सः, तो वत्सस्य लालनम करोति। एक बार पुत्र से लालनम करोति, माता पुत्र से लालन करोति। सत्यम भूमिका
दो वाक्य लिखे, दोनों सही है। धन्यवाद महोदय। हाँ, और लोग बोले। प्रतिपादयति, ग्रंथस्य प्रतिपादनम करोति। संपादकः ग्रंथस्य प्रतिपादनम करोति। हाँ, जो लोग उपस्थित हैं वो लोग सब बने रहें अंत तक, क्योंकि अब बौद्धिक सत्र भी है, सोमवार को निश्चित हो गया है। कल भी पढ़ाई होगी, तैयारी होगी। बौद्धिक सत्र की तैयारी दिन में भी करें और शाम को आकर के अपनी प्रस्तुति थोड़ा सुनाएंगे, पूर्व प्रस्तुति। हाँ, सोमवार को कर ही देना 7 बजे से 8 बजे के बीच में, क्योंकि 2 वर्ग के और लोग आ रहे हैं। एक श्रीमान लक्ष्मीकांत पाठक जी का वर्ग है और एक और है ये श्री जीवन प्रकाश तिवारी महोदय। तो हमारे जैसे 2 प्रशिक्षक और भी हैं, उनके शिष्य भी आएंगे। तो आप लोग रहेंगे और सब लोग मिल करके करेंगे एक साथ 3 वर्गों का एक जगह सम्मेलन। 18 तारीख सोमवार 7 बजे से 8 बजे के बीच में। 7 बजे से थोड़ा पहले आके जुटे रहेंगे, 5 मिनट पहले। हाँ, तो प्रतिपादयति, ग्रंथस्य प्रतिपादनम करोति। संपादकः अखबार वार्तापत्रस्य प्रतिपादनम करोति। चला तो सेवते। सेवते का सेवाम करोति। हाँ, यह सेवते एक मुख्य क्रिया है। उसका क्रियायाः विभज्य प्रयोगः कुर्मः। विभज्य यानी बांट करके। विभाजनम कृत्वा। सेवते संक्षिप्त था, आपस में सटा था, उसको खोल करके समझाया गया कि सेवाम करोति। तो विभज्य प्रयोग करने से सरल हो जाता है, धातु वह सरल हो जाती है, क्रिया का प्रयोग सरल हो जाता है। अधीते, आप ही लोग पढ़िए, हमको कम बोलना पड़े। हाँ, आप लोग देख के बोलिए क्या लिखा। अधीते अध्ययनम करोति। अपेक्षते अपेक्षा करोति। परीक्षते परीक्षणम करोति। आस्वादते आस्वादनम करोति। अवलोकते अवलोकनम करोति। हाँ, अवलोकते अवलोकनम करोति। वंदते वंदनाम करोति। वीक्षति वीक्षणं करोति। निरीक्षणं करोति। आद्रियते आदरं करोति। आरभते आरंभं करोति। विक्रीडते विक्रयणं करोति। वंदना। हाँ, पठतु। कः पठिष्यति? वयम् एतेषां क्रियापदानां किं कृतवन्तः? हम लोगों ने इन क्रियापदों का क्या कर डाला? उत्तर दूसरी पंक्ति में है। विभागम कृतवन्तः। विभाजन किया। इत्युक्ते। इसका क्या अर्थ हुआ?
क्रियाया विभज्य प्रयोगम कृतवन्तः यानी कि क्रिया का विभाजन करके प्रयोग किया गया। छात्र चाकलेहम लेढ़ी। लेढ़ी संस्कृत भाषा में नीचे बिंदु नहीं है, ये ध्यान देना है। ढ ही है, पढ़ना शब्द नहीं लिखा जा सकता उसमें संस्कृत में, पढ़ना हो लेढ़ी। जाएगा। माता पुत्री विभर्ति। पुत्रीम विभर्ति। चाकलेहम पुत्री च किम। हाँ, चाकलेहम और पुत्री में ध्यान देना है। इन पदों में क्या है? कर्म पदम। धर्म पदम द्वितीया अस्ति। चाकलेहम द्वितीया, पुत्रीम द्वितीया। तो मुख्य यदा में जब लेढ़ी और विभर्ति आया तो बीच में कर्म बैठा। अग्रे यदा क्रियाः विभज्य प्रयोग भवति तदा कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति। हाँ, लेकिन वही दूसरा जो रूप उसका बना रहे हैं, माता पुत्रम लालयति, माता पुत्रस्य लालनम करोति, तो पुत्रस्य जो बनाए वो षष्ठी हो गया। माता पुत्रम लालयति, पुत्रम द्वितीया। लेकिन यहाँ वंदना सरस्वती स वंदनाम करोति। हाँ, वंदना लड़की का षष्ठी नाम। करेंगे। चलो यहाँ पर पढ़े, गजेंद्र मिश्र जी पढ़े। बदल बदल के लोग, सब लोग बोले कुछ न कुछ। छात्र चाकलेहम लेढ़ी। ये अलग रखो। छात्र चाकलेहस्य लेहनम करोति। माता पुत्रीम विभर्ति। माता पुत्रयाः भरणम करोति। पुत्री शब्द का पुत्र्या षष्ठी है और पुत्री में वहाँ द्वितीया है। द्वितीया यानी कर्म है, या पुत्र्या षष्ठी यानी संबंध कारक। यद्यपि संस्कृत में संबंध कारक की गणना नहीं होती, लेकिन षष्ठी विभक्ति इतना समझा कि यहाँ पुत्र्या हमें षष्ठी और पुत्री में द्वितीया यानी कर्म। कर्म पद का षष्ठी करना पड़ता है और क्रिया पद का विभाजन दो टुकड़ों में बांटना पड़ता है। भरणम करो, भरणम करोति। प्रयोगम कृत्वा भरणम, भरणम करोति। लेढ़ी लेहनम इत्यादि करोति सर्वदा आगच्छति। पुष्पम चिनोति, पुष्पम चिनोति। वृक्षम आरोहति। चिनोति का उत्तर दीजिए। चिनोति का क्रियायाः विभाजनं कथं कुर्मः? अहम पुष्पम चिनोति। अहम मम पुष्पम चिनोति। चिनोमि, अहम के साथ चिनोमि। चिनोमी। अच्छा, मो के साथ चिनोमी। और सह पुष्पम अहम भवती चिनोति। आप फूल चुनते हैं। अहम चिनोति। सह के साथ हो सकता है, सा के साथ हो सकता है प्रथम पुरुष में। भवान भवती सह एषः, पुष्पम चिनोति। कुछ भी हो सकता है, परंतु अहम जो आएगा तो मी में बदल जाएगा, ती के बजाय मी। अच्छा, वृक्षम वृक्षम आरोहति। हाँ, मम अहम अहम वृक्षो सह वृक्षम आरोहमि। तो सह पुष्पस्य चिनोति का विभाजन कैसे होगा, ये समस्या है। लेढ़ी का लेहनम करोति, चिनोति का क्या होगा? चिन्यति चिन्यति चिन्यति। न, ची धातु अस्ति, चयनम। चयनम करोति। तो पुष्पस्य, पुष्पम जो द्वितीया रहा अब उसको षष्ठी में बदलिए। पुष्पस्य सह पुष्पस्य चयनम करोति। द्वितीय वाक्य, शिष्यम बोध वृक्षम आरोहति। दूसरा बोले करोति। एक बोलिए।
शिष्यं बोधयति विषयं मंडयति सूत्रम् अवगच्छति कष्टकम् उत्पाटयति शाटिकां प्रक्षालयति। इसमें देखना है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना वृक्षम है। आरोहति वृक्षस्य आरोहणम करोति। जो अच्छा, कर्म कारक में है उसको षष्ठी में बदलना है। और शिष्य से बोधन आरोहति का शिष्य विभाजन से दो भागों में शिष्यस्य बोधं करोति बोधनम विषयं करोति बोधनं करोति विषयस्य आचार्यः शिष्यस्य बोधनं करोति शिक्षकः शिष्यस्य बोधनं करोति विषयं मण्डयति शिक्षकः विषयस्य शिक्षकः विषयस्य मण्डनं करोति। आगे शिक्षकः सूत्रस्य अवगच्छं करोति। दूसरे लोग बोले हैं थोड़ा गम गम धातु है गच्छ तो बाद में आता है। गम धातु से क्या सो हो सकता है। राम का वन गमन होता है गमन शब्द होता है ना गम धातु से। अब गमन करोति। हाँ अवगमन माने समझना अव लग जाएगा अगर गम के पहले तो समझना अर्थ हो जाएगा। हाँ सह सूत्र से अवगमनम करोति वह सूत्र को समझ रहा है। अग्रे कंटकस्य उत्पाटयनं करोति। उत्पाटनम उत्पाटनं उत्पाटनम करोति सह कंटकस्य उत्पाटनम करोति। यानी उत्पाटन क्या होता है उठाना। उत्पाटन क्या होता है निकालना। जैसे कांटा चुभ गया तो कांटे को निकालना उत्पाटन। निकालना। हाँ तो कांटा निकालता है कंटकस्य उत्पाटनम करोति। उत्पाटनं करोति। शाटिकायाः करोति। प्रक्षालनं करोति। शाटिकायाः प्रक्षालनम यानी धोना। ची ची चयने चिरादे उभय पदी द्विकर्मक सेठ ढोढ़ना बटोरना इत्यादि। अन्य जना कोई दूसरा भी प्रयोग करे। शाटिकाम प्रक्षालयति साड़ी को फैलाता है धोता है। माता शाटिकाम प्रक्षालयति। हाँ तो ये तो जैसे है वैसे होगा। और दूसरा प्रयोग षष्ठी वाला शाटिका शब्द से षष्ठी बनाएंगे। प्रक्षालयम शाटिकायाः शाटिकायाः जैसे रमा से रमायाः बालिका से बालिकायाः तो शाटिका से शाटिकायाः प्रक्षालनम करोति। बोलने अर्थ में भी ची का प्रयोग। हाँ चले बकासुरम हंति। दूसरे लोग बोले सुरेंद्र कुमार जी। हाँ श्वेता बोलना चाहती है बोला श्वेता। बकासुरं हन्ति धनं संगृह्णाति मन्दिरं परिभ्रमति शिष्यम् अभिनन्दति मञ्चम् आच्छादयति दुर्गुणं परित्यजति शाकम् आलोडयति। आलोडयति यानी लुढ़काना। साग को जो चलाना होता है कढ़ाई में वह अर्थ है। जो लोग आए हैं रुके रहे भागे नहीं क्योंकि संख्या अच्छी रहनी चाहिए जाए नहीं। शाकम आलोडे प्रजापति संग्रहति मंदिरम परिभ्रमति शिष्यम अभिनंदति पंचम आच्छादयति बोलना चालू कर दे। दूसरे बकासुरम हन्ति
परित्यजति धनम संग्रहति लोडयति मंदिरम परिभ्रमति शिष्यम अभिनंदति हाँ म- मध्यम आच्छादयति हाँ दुर्गुणम परित्यजति हाँ साकम आलोडयति बकासुरम हंति अच्छा हाँ वदतु बकासुर षष्ठी करोतु बकासुरस्य हननम करोति हाँ धनम संग्रहति हम्म मंदिरम परिभ्रमति हाँ हाँ मिलिंद जी बोले बकासुर हंति का हम कैसे प्रयोग करेंगे बकासुरस्य हननम करोति हाँ श्री कृष्ण बकासुरस्य हननं हनन हाँ धनं संगृह्णाति मंदिरस्य परिभ्रमणं धनस्य करोति संग्रहणं करोति हाँ मंदिरं परिभ्रमति नित्य परिभ्रमणं हाँ शिष्यम् अभिनन्दति शिष्यस्य अभिनन्दनं करोति हाँ शिष्यस्य अभिनन्दनं करोति मंचस्य आच्छादनं करोति मंचस्य आच्छादनं करोति यानी मंच पर जो चादर बिछा देता है तो आच्छादकम माने चादर आच्छादनम करोति मंचम आच्छादयति यानी ढकता है आच्छादन हाँ दुर्गुणम परित्यज्य दुर्गुणस्य परित्यजनं हाँ करोति दुर्गुणस्य त्यज्यं करोति दुर्गुणस्य दुर्गुणस्य षष्ठी हमने कर दिया शाकस्य आलोडनम यानी शाक को चलाता है बनाते समय पाकशाला में कढ़ाई में जो चलाते हैं तो आलोडन ये छोटू छोटुआ हाँ सुरेंद्र कुमार जी गृह से वार्ता यदा भवेत् पिधानम माइक हाँ हाँ देवम अर्चति देवस्य अर्चनम करोति और बोले कौन बोलेंगे देवम् अर्चति बीजं वक्ति काव्यं रचयति चित्रं मंडयति रोटिकां नयनति आलूकं कर्तयति ग्रंथ परिशीलयति हाँ श्वेता इसका दूसरा रूप बताएं जैसा देवम अर्चत इसको पढ़ें और फिर दूसरा उसका रूप भी बनता है क्या देवम अर्चति सर किस विभक्ति में इसको करना है? षष्ठी षष्ठी। देवस्य की देवा नाम देवस्य एक वचनम अस्ति देवम तो तत्दृष्ट्वा एक वचनम देवस्य अर्चनाम करोति देवस्य अर्चनां करोति बीजस्य वपानाम वपनम वपत यानी बोलता है तो बीजस्य हाँ, वपनम करोति हाँ करोमि काव्यं करोमि काव्यस्य काव्यस्य रचयति करोति रचनाम करोति हाँ हाँ, चित्रस्य मंडनां करोति मंडनं करोति रोटिकस्य रोटिका का बालिका की तरह से चलेगा अच्छा बालिका का षष्ठी में याह बढ़ाते हैं बालिका याह नाम किम रोटिका क्या नाम है तो कास की के लिए षष्ठी आएगा रोटिका याह जी रोटिकायाः न्यञ्चस्य करोति न्यञ्चनं करोति आलुकस्य तयां करोति आलुकम करते थी आलुकस्य आलुकस्य कर्तनं करोति ग्रन्थस्य परिशीलनं करोति ग्रन्थस्य परिशीलनं करोति अग्रे चलामः एलां कुट्टयति
राम कुट्यति सीतां दृढेति प्रसादं वितरति तुलिकां प्रसारयति कवितां परिष्करोति कौमुदीम् अभिशति कुण्डलिकाम् आस्वदते। एलाम माने इलायची, एला लवंगम, तो इलायची को कूटती है। सा एलाम कुट्टयति, अब एला शब्द का षष्ठी क्या होगा? इलायची का कूटना करती है, कुट्टनम। एला हाँ एला यह याह बढ़ाना है, सीता में याह बढ़ाना है, तूलिका में याह बढ़ाना है। तूलिका का मतलब रजाई, तलपह का मतलब गद्दा। तूलिकायाः प्रसारणं करोति, सीतायाः वर्णनं करोति। स्वयं रामः सीतायाः वर्णनं करोति। भक्तः प्रसादस्य वितरणं करोति। सा तूलिकायाः प्रसारणं करोति। सा कवितायाः परिष्कारं करोति। शिष्यः कौमुद्याः अभ्यासं करोति। कौमुदी कौमुद्याः, नदी नद्याः, कुंडलिका कुंडलिकायाः, सह कुंडलिकायाः आस्वादनम करोति। तो इस प्रकार हमने देखा कि वितरति वितरणम करोति, और भी सरल ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो संभाषण की यह कला है कि कठिन क्रियापदों को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, तो समझने वाला भी आसानी से समझ सके। हाँ, पढ़ें। जो लोग आए हैं रुके रहे, भागे नहीं। ये आगतवन्तः ते तिष्ठन्तु कृपया, अंतिम काल पर्यन्तं भविष्यति। भिक्षां याचति। हाँ, गजेंद्र जी वदतु। भिक्षां याचति, देवीं ध्यायति, मालां ग्रन्थनाति, गीताम् अनुवदति, अम्बाम् अन्विष्यति, भिक्षाम् उपस्थापति, त्रिचक्रिकाम् स्थगयति। भिक्षां याचति, देवीं ध्यायति, मालां ग्रन्थनाति, गीताम् अनुवदति, अम्बाम् अन्विष्यति, विषयम् उपस्थापयति, त्रिचक्रिकाम् स्थगयति। तो भिक्षाम याचति का कैसे होगा? भिक्षायाः याचनं करोति। देव्याः ध्यानं करोति। हाँ, श्वेता बताएं। माला मालायाः ग्रन्थनं करोति। ग्रथनम करोति, ग्रंथः। हाँ, गीतायाः गीतायाः अनुवादनं करोति। अनुवादम अपि भवति, अनुवादम अनुवादनम अपि। अनुवादम अनुवादति। अम्बायाः अन्विष्य वसुधायाः याचनां करोति। अम्बाम अन्विष्यति। अम्बायां मान्य माता को खोज रहा है। अन्विष्यति, अन्वेषण कर रहा है।
तो अम्बायाः शिशुः अम्बायाः अन्वेषणं करोति, अन्वेषणं करोति, विषयम् उपस्थापयति, विषयाम् उपस्थ्यनं करोति, विषयस्य उपस्थापनं करोति, विषयस्य उपस्थापनं करोति, त्रिचक्रिकां स्थगयति, त्रिचक्रिकायां स्थगयनं करोति, त्रिचक्रिकायाः स्थगनं करोति, यानी ऑटो रिक्शा को रोकता है, त्रिचक्रिका रिक्शा। हाँ अग्रे भवनम निर्माति। हाँ पढ़े और लोग, हाँ पढ़े। भवनायाः निर्माणं करोति, भवनस्य निर्माणं करोति, शास्त्रं विमृशति, दीपम शास्त्रस्य विमर्शं करोति, परामर्शं विमर्शं। हाँ अच्छा, शास्त्रं विमर्शं करोति, शास्त्रस्य दीपस्य निर्वापयति, चणकस्य भजनं करोति, अर्जनं करोति, भोजना भुनना, चना भुनना, अच्छा, भर्जं करोति, भर्ज का है भूजा, छात्रस्य अभिनन्दनं करोति, छात्रस्य अभिनन्दनं करोति, हाँ छात्रस्य अभिनन्दनं करोति, क्षेपणीयस्य आविष्कारं करोति, स्तुतस्य अपसारणम, अपसारण यानी हटाना, अपसारणम करोति, सूतस्य अपसारणं करोति, सूतस्य अपसारणं करोति। और लोग बोला, दूसरे लोग, सतराम जी। ब्रह्मा सृष्टि सृजति, गोपम घटम भज्यति, सा ग्रंथम संशोधयति, गृहिणी धनम संचिनोति, गायिका गीतम अभ्यसति, मंत्री विमानम आरोहति। और उसका सुधार करके बोला विभाज्य प्रयोगम, विभाज्य प्रयोग। ब्रह्मा सृष्टिं सृजति, ब्रह्मेण सृष्ट्याः सृजनं करोति, सर्जनां करोति, सर्जनम्। गोपः गोपः घटं भजयति, गोपेन गोपः घटस्य भञ्जनं करोति, सा ग्रन्थं संशोधयति, सा संचयनं करोति, गायिका गीतम् अभ्यसति, गायिका गीतस्य अभ्यासं करोति, मन्त्रिः विमानम् आरोहति, मन्त्री विमानस्य आरोहणं करोति। यानी जो विमानम में था वो आरोहणम में भाग गया और विमान विमान से कर दिया, यानी कर्म एक पद आगे बढ़ जाता है जब विभाजन हो रहा है मुख्य क्रिया का।
हाँ अग्रे दूसरे लोग बोले, बारी बारी से एक एक पेज पढ़ते जाए, दोनों और लोग भी। बिना सातपुते। भ्रमरः पुष्पं जिघ्रति। इसका सेवि उत्तर क्या होगा? भ्रमरः पुष्पस्य आमोद। घ्राणम। जिघ्रति घ्रा धातु तो घ्राणम करोति। भ्रमरः घ्राण का अर्थ है नाक, नासिका होता भी है। तो भ्रमरः पुष्पस्य जिघ्रणम यानी कि घ्राणम करोति। हाँ, सेविका आर्द्रकस्य कुट्टनम करोति। इस लिखने में यानस्य स्थापयति। आर्द्रक नहीं है, आर्द्रक, तो र ऊपर छूट गया है। सेविका आर्द्रकस्य, आर्द्रक यानी आदि, आदि जो चाय में डालते हैं। सेविका आर्द्रकस्य कुट्टनम करोति। नौकरानी आदि कूट रही है। हाँ, अदरक कूट रही है। हाँ, यात्रिकः यानं स्थगयति। हाँ, यात्री गाड़ी को रुकवाता है। तो यात्रिका लेखिका कथायाः अनुवदति। नहीं तो कथाया जब करेंगे तो बदल जाएगा ना, अनुवादम करोति। ज्यों षष्ठी किए तो करोति आ जाएगा अंत में। लेखिका कथायाः अनुवादं करोति। पाठकः शाकायाः आच्छादनं करोति। पवन जी आए थे ना, पवन मिश्रा जी कुछ बोले। हाँ, लेढ़िका लेहनम करोति होगा औषधस्य। इसमें है पवन मिश्रा। हाँ, श्वेता बोले हैं। रुग्ण औषधम लेढ़ी रुग्ण औषधस्य लेढ़नम करोति। हाँ, लेहनम लेहनम यानी चाटना। जननी जैसे पुष्ण चाटते हैं तो लेढ़िका मतलब चाटता है। औषधम, हाँ, जननी पुत्रम पुष्णाति। जननी पुत्रस्य पोषणम करोति। हाँ, सत्यम। कर्मकरा प्रकोष्ठम माष्टि। कर्मकरा प्रकोष्ठस्य, माष्टि का क्या होगा सर? मार्ष्टि यानी मार्जयति, मार्जनम करोति। मार्जनम करोति। पोछा लगा भगिनी मार्जनम करोति। भगिनी मरीचिकां नष्टि। भगिनी मारीचिकस्य पीषणम करोति। मसाला पीसना जैसे होता है, मरीचिकाम पिनष्टि, तो पिनष्टि पीसती है। हाँ, लेकिन पेषणम, पिनष्टि का बनेगा पेषणम करोति। कार्यकर्ता दायित्वं निर्वहति। कार्यकर्ता दायित्वस्य निर्वहणं करोति। अनुजः शिबिरं चालयति। अनुजः शिबिरस्य संचालनं करोति। महोदय आगे भी पढ़े सर। और दूसरे लोग बोलना चाहते हैं, बोले। अन्य लोग भी पढ़े, एक एक पेज और लोग भी बदलते जाए। महोदयः गीतां विवृणोति। महोदयः गीतस्य विवरणं करोति। गीतायाः शिष्यः गीतायाः जब विवरणम करोति तो गीतायाः विवरणम करोति। हाँ, शिष्यः अष्टाध्याय्यम् अधीते। शिष्य अष्टाध्याय्यस्य अध्ययनं अष्टाध्याय्याः अध्ययनं करोति।
अग्रजः दण्डदीपः निर्वापयति अग्रजः दण्डदीपस्य निर्वापणं करोति। निर्वापणम यानी बुझा देना, दंड दीप यानी कि मरकरी ट्यूबलाइट जो बोलते हैं। अग्रजा गृहिणी यानी बड़ा भाई, गृहिणी अन्विष्यति का गृहिणी यानी कार्य अन्वेषणम। अन्वेषण होती। अध्यापिका अध्यापिका प्रश्नपत्रं परिशीलयति अध्यापिका प्रश्नपत्रस्य परिशीलनं करोति। आपणिकः सान्द्रमुद्रिकां विक्रीणिते आपणिकः सान्द्रमुद्रिकायाः विक्रीणनं करोति। सांद्र मुद्रिका यानी कि सीडी कैसेट, ध्वनि मुद्रिका कैसेट और सांद्र मुद्रिका सीडी। आपणिकः मतलब विक्रेता। आपणिका दुकानदार, आपड़ा दुकान, आपड़ा बाजार, दोनों अर्थ हैं। तो बाजार वाले नहीं दुकानदार है, आपणिका आपड़। बालकः वर्धते, तो वर्धते का भी खंड कर दिया, वर्धनम भवति। अब ये ध्यान देना है कि वर्धते का वर्धनम करोति नहीं हुआ। आत्मनेपदी का भेद सोच रहे थे, तो आत्मनेपदी का जब प्रयोग होगा उसका विभाजन करेंगे तो करोति गायब हो जाएगा। भू धातु का प्रयोग जोड़ना पड़ेगा सहायक क्रिया में। तो बालकस्य वर्धनम भवति, बालक का वर्धन होता है। बालक बढ़ रहा है, अपने आप में बढ़ रहा है, उसी के ऊपर बढ़ने का परिणाम भी पड़ रहा है। जो करता है कर्ता के ऊपर ही उसका फल भी पड़ रहा है। ये है आत्मनेपद। कर्ता का फल, कर्ता जो काम करता है उस क्रिया का फल कर्ता के ऊपर खुद पड़ रहा है। अन्य जगहों पर क्या होता है, दूसरी चीज पर करता है तो कर्म हो जाता है। क्रिया करने का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। लेकिन यहाँ भवति, वर्धनम भवति या वर्धते, वर्धते क्रिया का परिणाम कर्म का नहीं है, बालक ही करता है, बालक ही कर्म भी बन गया, क्योंकि उसका परिणाम भी उसी को ऊपर है। बालिका नृत्यति, बालिका नाच रही है, तो नाच रही है तो किसी दूसरे को नाच रही है थोड़ा होगा। बालिका स्वयं नाचे, नाचने का फल उसी के ऊपर पड़ रहा है कि उसको शरीर का संचालन करना पड़ रहा है। कंपन, हिलाना डुलाना चलना, तो नृत्यति, नृत्य करने का परिणाम बालिका के ऊपर स्वयं है, यानी वह कर्ता के बजाय कर्म भी है। तो कर्म का हम विभाजन षष्ठी में करते हैं और इसके पहले सीख चुके हैं। तो बालिका का हमने कर दिया बालिकाया नृत्यम भवति। वहां पर बीच में जो आया था वह द्वितीय में आया था, यहाँ पर जो बालिका शब्द आया तो द्वितीय नहीं है, ये प्रथमा है। तो प्रथमा का भी विभाजन हो रहा है। जब क्रिया का परिणाम फल स्वयं कर्ता पर के ऊपर ही पड़ने लगे तो उसी कर्ता का विभाजन करना है और करोति के बजाय भवति करना है। चलिए, यत्र कर्म पदम न भवति तत्र कर्ति पदस्य षष्ठी कुर्मः। चलो, गयते उड़ता है तो पक्षी उड़ता है तो दूसरे को उड़ाता थोड़ो ना, साथ में अपने खुद उड़ता है। उस उड़ने क्रिया का फल उसी के ऊपर पड़ रहा है, उसी का जो शरीर है वह ऊंचे उठ रहा है, आगे उड़ रहा है, आसमान में आगे बढ़ रहा है। तो खगा डयते यानी पक्षी उड़ता है। खगः डयनं करोति। खगस्य डयनं भवति, करोति गायब हो गया। खगस्य डयनं भवति। अग्रे अनुजः शेतं भवति। सिंह धातु से सोना, शेते शयाते शेरते रूप चलता है। लटलकार आत्मनेपदी धातु सिंह धातु। शेते शयाते शेरते, जनाः
शेरते, लोग सोते हैं। सह शेते, वह सोता है। अनुजा, छोटा भाई सोता है। तो अनुजस्य शेते का क्या होगा फिर? करोति भवति के इसमें अनुजः शेतम भवति। अनुजा शयनम करोति, करोति नहीं, अनुजस्य शयनम भवति, यानी अनुजः सो रहा है। शयनम भवति। हाँ, अनुजा में फिर तो षष्ठी हो रहा है। छोटे भाई का सोना हो रहा है इसमें। हाँ, षष्ठी हो रहा है। महोदय, स्नुषा की माता पिता हाँ, भगवतु, स्नुषा लजते स्नुषा किमर्थम। हाँ हाँ, अग्रे अस्ति स्नुषा, यानी बहू जी, बहू, घर में जो पतोहू है, बहू है। अच्छा महोदय, शेते समझ में नहीं आया। वधू लज्जते, दूसरा अर्थ हुआ वधू का लज्जा। महोदय, तो स्नुषायाः लज्जाम, स्नुषायाः लज्जा भवति। जैसे वहाँ अर्चना शब्द का हमने प्रयोग किया था, तो लज्जा शब्द आ जाएगा। लज्जनम के बजाय लज्जा भवति, स्नुषायाः लज्जा भवति। नर्तक्याः नृत्यम भवति, क्योंकि पहले हम सीख चुके थे बालिकायाः नृत्यम भवति। तो यहाँ देखें, नर्तक्याः नृत्यम भवति। दीपस्य ज्वलनम भवति। उत्तमम, दीपक जल रहा है, इसको बताने के लिए दीपस्य ज्वलनम भवति। नहीं तो दीपक ज्वलत, ये भी सही है अपने आप में, लेकिन उसका सरल रूप हम बना रहे हैं। यानी विभाजनम कस्य, क्रियायाः विभाजनम कुर्मः, क्रियायाः विभज्य प्रयोगः। हाँ, भूमिका पठतु। बालस्य रोदनम भवति। बालस्य रोदनम, शेते किमर्थम अनुजा अनुजा शेते। अनुजा छोटा भाई, अग्रजा बड़ा भाई। अनुजा छोटी बहन, अग्रजा बड़ी बहन। दीदी को अनु क्या कहेंगे? अग्रजा। बड़े भैया को कहेंगे अग्रजा। वन सिंह गर्जति। वन शब्द तो लिखा नहीं है, वने कह सकते हैं। वने जंगल में सिंह सिंह गर्जति। तो यह तो एक सामान्य वाक्य हुआ, जो उनका प्रश्न है। उत्तर इसका कैसे बना है? धातु गर्जनम, सिंहस्य गर्जनम भवति। बोला, सिंहस्य गर्जनम भवति। महोदय, शेते का क्या अर्थ है? शेते यानी सिंह धातु, मूल धातु है शेंग, और शेंग का अर्थ है सोना। तो आत्मनेपदी धातु है शेंग। शेते, शयाते, शेरते, मोदी साहब यानी सोना। अनुजा शेते, भाई, छोटा भाई सो रहा है, सोता है। हाँ, बोले और पढ़ें आगे। स्नुषायाः लज्जनम भवति। लज्जा भवति, लज्जा भवति। यात्रिका, यात्रिकस्य भ्रमणं भवति। यात्रिकस्य भ्रमणं भवति। हाँ, उत्तमम्। अग्रे चलतु। सुरेंद्र कुमार जी वदति। फलस्य पतनं भवति। फलस्य पतनं भवति। हाँ, सुरेंद्र कुमार जी वदस्यति। वृक्षः। हाँ महोदय। हाँ, बोल बच्चे। खगः डयते। हाँ, अनुजः सेते। हाँ, नर्तकी नृत्यति। हाँ, दीपः ज्वलति। बालः रोदति। अस्नुषा लज्जते। और यात्रिकः भ्रमति। उच्चारण में अ को न- फलं पतति। जल्दी से बोलना। वृक्षः कंपते। हाँ, सिंहः गर्जति। चोरः धावति। शुनकः भासति। भाषा। पीकः कूजति। हाँ, वृद्धः उपविशति। तो उसका दूसरा रूप क्या होगा? वृद्धस्य। वृद्ध वृद्धा। उपवेशति को बनाना है, उपवेशनम।
बैठक होती है तो उपवेशनम हाँ। कहते हैं। हाँ वृद्धस्य उपवेशनम भवति, हाँ पिकस्य गर्जनम भवति। हाँ, और लोग भी बोले, फलम पतत से बोले। पतनम भवति। फलस्य पतनम भवति। हाँ, सुषमा पतनम भवति। सुषमा त्रिपाठी अस्ति वा? इस समय सुषमा त्रिपाठी है? शायद नहीं है। हाँ, वो बता रही थी तो एक जगह उनका सही नहीं हुआ तो उनको लज्जा करने की जरूरत नहीं थी। इष्णुषा लज्जते, यहाँ तो हम सीखने आए हुए हैं, हम सब जानते तो सीखने ही क्यों आते, तो उसमें लजाने की कोई बात नहीं है। गलतियां होंगी और उसका सुधार हो रहा है, तो यहाँ रुक करके हम गलत ही बोले, लेकिन बोले तो सभी लोग बोले, गलत होगा फिर सही हो जाएगा। और ये कि हम अपने 2-4 लोग हैं तो उसमें देख के हम बोल रहे हमारा गलत हो जाएगा, इस डर से ना बोले तो और जो है कि पिछड़ जाएंगे। हमको आगे बढ़ना है, उस लज्जा को छोड़कर प्रश्न पूछना है, बताना है। गलत बताए तब भी सही, उस गलत बताने से भी लाभ है, फिर सुधार हो जाएगा। तो चोरः धावति, हाँ इसका क्या बनेगा? चोरस्य धावनं भवति। हाँ उत्तम। शुनकः भषति, हाँ रमेश जी बोले। हाँ शांत जी बोलेंगे, बोला कोई बोले। कोई एक बोले। शुनक भाषम भवति। भाषणम भवति। शुनकस्य भक्षणं भवति। उत्तमम, भाषणम यानी भौंकना उसका, जो कुत्ता है वो भौंक रहा है। चोरा धावति, चौरस्य धावनं भवति। वृक्षस्य कंपनम भवति इत्यादि, सिंहस्य गर्जनम भवति। चलो, तो एतेन प्रकारेण वयं क्रियापदम विभज्य प्रयोगम कर्तुं शक्नुमः। इसका क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार से हम क्रिया का विभाजन कर सकते हैं। हाँ, क्रियापद को बांट सकते हैं टुकड़े टुकड़े में और सरल बन जाएगा। हाँ हाँ, खेमी देवी, हाँ बोले, कोई वाक्य बोल करके उसका विभाजन करें। बालः रोदिति, कांता है। हाँ कांता, कांता वदति। बालः रोदिति, बालः रोदनं करोति। हाँ, बालस्य रोदनम भवति, या भवति बताना है। रोदनम भवति। दीपः ज्वलति, इसका बनाए। दीपस्य ज्वलनम भवति। कांता बोले। दीपस्य ज्वलनं भवति, दीपः ज्वलति। बालक इष्णुषा लज्जते, इष्णुषायाः लज्जनम भवति। लज्जनम के बजाय लज्जा भी बोल सकते हैं, लज्जा भवति। ये ध्यान देना है कि लज्जाम नहीं करना है, लज्जा। यहाँ भवति के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, ध्यान देना है। अकरोति के साथ कभी भी प्रथमा नहीं आती है, द्वितीय आती है, दोनों में अंतर है। यात्रिकः भ्रमति, कहीं कहीं लिट प्रत्यय वाला तो नपुंसकलिंग में रूप होता है, तो पता नहीं चलता है आपको कि प्रथमा का है कि द्वितीय का है, क्योंकि रूप समान है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यात्रिकः भ्रमति, यात्रिकस्य भ्रमणं भवति। तो ये भ्रमणम को सुनने वाला समझा कि नहीं द्वितीय है, द्वितीय नहीं है। भवति के साथ जो पहले आएगा हमेशा ध्यान दीजिए। अस्ति, जैसे सह वृक्षः अस्ति,
सह पुरुषः अस्ति, सह बालकः अस्ति, तो बालकम अस्तित्व तो होता नहीं कभी, सह बालकः अस्ति, तो अस्ति या भवति दोनों का अर्थ होना है। तो इन धातुओं के प्रयोग में जो पहले आता है वो क्या होता है, कर्ता के रूप में ही होता है, कर्म गायब है। गुरुजी अस्थि और भवती में फर्क क्या है? भू धातु का होना और अस धातु का भी होना। ईश्वरः अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र भवति, भवति होता है, रहता है। थोड़ा सा विस्तार में भसत का अर्थ भौंकना से है, कुत्ता भौंकता है। महोदय अच्छा के कारण महोदय कुकर तो होता है क्या? महोदय कुकर सुना था मैंने, कुकरा। हाँ क्या बोले? सुना था कि महोदय मैं कह रही थी मैंने सिर्फ कुकरा सुना था कि कुकड़े का अर्थ कुत्ता होता है, सुन के आज सुना है कि सुन के अर्थ कुत्ता होता है। सुनता यानी कुत्ते का जो छोटा बच्चा है वो। अच्छा पिल्ला। हाँ शुनकः भषति। अच्छा पिल्ला, अस्तु महोदय। मनमोहन क्या पूछ रहे थे? गुरुजी अस्थि और भवती का मतलब होना से होता है, तो तात्पर्य मतलब कि उन दोनों में फर्क क्या है? थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो सर अंतर होगा उसमें गुरुजी। अस्थि यानी कि वर्तमान में आप देख रहे हैं सामने खड़ा, और भवति यानी होता है, तो किसी भी समय होता है, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, परंतु दोनों का अर्थ है भी हो सकता है। जी यही पूछना चाह रहा था गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अस भूई, अस धातु का अर्थ भूई से है यानी कि भू धातु से, तो दोनों समान अर्थ में है। असमान अर्थ वाले पर्यायवाची कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी जो लेखक या कवि करता है, तो किस जगह कौन सा उचित शब्द बैठेगा वह सोचता है। पर्यायवाची में भी किसी के जगह पर किसी को बैठाना हमेशा सही नहीं होता। वादयो धातव भू सत्तायाम, सत्ता यानी अस्तित्व होना, तो अस धातु से ही तो अस्तित्व बना है। अस्ति ये तो जोड़ दिए अस्तित्व। रामः विद्यालयं भविष्यति, राम विद्यालय, विद्यालय भविष्यति महोदय में होगा। हाँ बोले कांता बोले। महोदय ऐन्द्रजालिका इति शब्दस्य किम् अर्थः? इंद्रजालः यानी जादू, ऐन्द्रजालिका, ऐन्द्रजालिका यानी कि जादूगर। हाँ तब विद्यालय राम विद्यालय में होगा, यानी राम विद्यालय भविष्यति या भवति का भी अर्थ कभी कभी भूत और भविष्य काल में मान लेते हैं, वर्तमान को भी। अजंत नपुंसकलिंग शब्दों का द्वितीय तृतीया में अब आगे पढ़ना है। बालका किम करोते? बालका खादति। फलम खादति। हाँ बीना, हाँ बताएं, कुछ बोलना है? बालकः फलं खादति। हाँ तो बीच में द्वितीय का प्रयोग फलम आ गया। बालका किम करोति, बालका खादति। तो फिर पूछते हैं कि किम खादति, उत्तर आएगा फल। बालिका किम करोति, पश्यति देखने का काम, तो पश्यति क्रिया है, धातु है। तो फिर पूछा गया कि किस चीज को देखती है, किम पश्यति, उत्तर आया बालिका मंदिरं पश्यति। हाँ चित्रम पुष्पम व्यजनम वातायनम दूरदर्शनम नक्षत्रम पश्यति, बार बार पश्यति आएगा। हाँ बालिका कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिका कन्दुकेन क्रीडति, वह तृतीया हो जाएगा।
कंदुके, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया द्वितीय में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि हलम हले हलानि चित्रम चित्र चित्राणि वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, ऐसे रूप चलेगा। तो एक वचन को हम प्रयोग किए हैं, नाटकम सह नाटकम पश्यति, वह नाटक देखता है, वाक्य प्रयोग किया गया। विमाने न प्रयाणम करोति, भू यथा धातु परिभ्रमणेन समान अर्थ, भू यथा धातु परिभ्रमण। जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति, लोग विमान से यात्रा करते हैं। या धातु जाना, या धातु का अर्थ है याति, आयाति यानी आता है, याति यानी जाता है, प्रयाति प्रकृष्ट रूप से जाता है यानी यात्रा करता है। लोग विमान से प्रयाण करते हैं यानी प्रस्थान करते हैं या यात्रा करते हैं। महोदय उपनेत्रेण पश्यति, सह उपनेत्रेण पश्यति, चश्मा से देखता है। हलेन कर्षति, कृषक हल से जुताई करता है। यहाँ पर तृतीया का प्रयोग है, बनाइए, तृतीया बनाते जाइए। हलेन फेनकेन बोलिए। हलेन पुस्तकेन फेनकेन उपनेत्रेण लोकयानेन व्यंजनेन विमानेन तिलकेन पात्रेण पुष्पेण औषधेन यानेन मुखेन रक्तेन कंकतेन और करवस्त्रेण। हलेन कर्षति, कृषकः हलेन कर्षति, क्षेत्रं कर्षति, कृषकौ हलाभ्यां कर्षतः, कृषकाः हलैः कर्षन्ति। खेमी देवी बोला। यहाँ पर चतुर्थी और पंचमी विभक्ति भी आई है। चषकः चषकाय, छात्रः छात्राय, हस्तः हस्ताय, रामः रामाय। देखते रहें क्या क्या आ रहा है। ये चतुर्थी यानी के लिए, हिंदी करते समय राम के लिए, बालक के लिए, वृक्ष के लिए, गिलास के लिए, बोलो, छात्र के लिए, हाथ के लिए। अब आइए द्विवचन में, दो रामों के लिए, दो बालकों के लिए। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। जो रूप है उसमें चतुर्थी में रामाय बनता है, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। आमोद छात्राय यानी छात्र के लिए, छात्राभ्याम दो छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः बहुत से छात्रों के लिए। वृक्षा यानी पेड़ के लिए, वृक्षायाम लिखा है वो भ्याम है, भाव उसमें छूट गया है। वृक्षाभ्याम यानी दो पेड़ों के लिए, और वृक्षेभ्यः बहुत से पेड़ों के लिए। हाथ के लिए, दो हाथों के लिए, बहुत से हाथों के लिए इत्यादि। अब आइए पंचमी में, पढ़ जाइए, कोई पढ़ जाए। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, चंपकात् चंपकाभ्यां चंपकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, हस्तात् हस्ताभ्यां हस्तेभ्यः, कर्णात् कर्णाभ्यां कर्णेभ्यः, स्यूतात् स्यूताभ्यां स्यूतेभ्यः, चमसात् चमसाभ्यां चमसेभ्यः। चमसा माने चम्मच से, चमसात तो ये अलग होने अर्थ में है। जैसे चषकात जलम पतति, चषक यानी गिलास से पानी नीचे गिर रहा है तो उसको छोड़ करके भाग रहा है, गिर रहा है, तो चषकात यानी गिलास से। बालकात यानी बालक से, बालक से क्या करो, पूछो, पूछो नहीं, बालक से स्वीकार करो। कोई चीज लेना हो तो लेखनीम स्वीकरोतु, बालकात लेखनीम स्वीकरोतु, छात्रात पुस्तकम स्वीकरोतु, वृक्षात फलम स्वीकरोतु, हस्तात हाथ से क्या लो, हाथ से उनके गिलास अगर है तो हस्तात स्वीकरोतु, कर्णात स्वीकरोति, स्वीतात धनो, चलो तू रूप्यकाणि अपि, स्यूतात यानी थैली से, बैग से, स्यूतात किम स्वीकरोतु, फलम स्वीकरोतु, चमसात स्वीकरोतु से क्या ले लो, चमसात औषधम औषधम पतति।
तो ये सब द्विवचन बहुवचन में भी वही है। महोदय ऐसा नहीं होगा क्या, चमसात औषधम स्वीकरोतु? नहीं, वो नहीं होगा। अलग होने की अर्थ वो में। साधन के रूप में होगा तो चमसेन औषधम स्वीकरोतु, साधन नहीं है। चम्मच के अंदर अगर मधु है तो उस मधु में से अगर निकालना हो तब जाके पंचमी आएगी। चमसात मधु स्वीकरोतु, परंतु वहां पीना है कोई चीज, चम्मच से खीर खाता है तो वो साधन बन गया, चमसेन पायसम खादति। स्वीकरोतु। रवि ही, ये क्या करना है, पंचमी बनानी है। रवि ही नहीं, चतुर्थी बनानी। रवये कवये, ये चतुर्थी है। रवि यानी सूरज के लिए, कवि के लिए, विष्णु के लिए, अतिथि के लिए, यति के लिए, सन्यासी के लिए, गुरु के लिए। रवये रविभ्याम, चतुर्थी में के लिए रवये रविभ्याम रविभ्यः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, अतिथये अतिथिभ्याम अतिथिभ्यः, यतये यतिभ्याम यतिभ्यः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। सत्री प्रत्यय क्रिया की निरंतरता दिखानी हो, जैसे वह लगातार कोई काम कर रहा है वह तो सत्री प्रत्यय होता है। जैसे वह चाय पीते हुए पढ़ रहा है तो चायम पीबन पठति। वह और कोई वार्ताम कुर्वन् गच्छति, बात करते हुए जा रहा है, वार्ताम कुर्वन् गच्छति। तो परस्मैपदी धातुएं जब आती हैं तो पठ धातु परस्मैपदी पद है, तो पठन सह पठन एवं किम करोति, लिखति, वह पढ़ते हुए लिख भी रहा है। धातुना सह सत्र प्रत्यय केवलम अत अवशिष्यते, अत बचता है, इसलिए पठ में शत्रु जब जोड़ेंगे तो पठ में अत का रूप बनेगा, और पठ में अ को मिलाएंगे तो इस तरह पठ तो यह शब्द तैयार होगा। तो पठत का जब रूप चलाएंगे तो पठन से बनेगा। पठन पठनतो पठनता, पहली लाइन। पठत मूल शब्द है, पुल्लिंग में पठन पठनतो पठनता, प्रथमा विभक्ति। पठन यानी बालकः पठन गच्छति, बालक पढ़ते पढ़ते जा रहा है। बालकौ पठन्तौ गच्छतः, दो बालक पढ़ते हुए जा रहे हैं। बालकाः पठन्तः गच्छन्ति, और बहुत से बालक पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये तो तीनों वचनों का हमने बता दिया। एक वचन का पहले तैयार करिए कि सह पठन गच्छति, वह पढ़ते हुए जा रहा है। सह हस्ते पुस्तकम पठन गच्छति, हाथ में पुस्तक पढ़ते हुए जा रहे हैं, चल भी रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। तो निरंतरता है, पढ़ने की निरंतरता है उस समय। हाँ बोले, भूमिका पूछ रहे कुछ। नहीं महोदय पठन नहीं लगेगा, मतलब अगर हमने गलती से पठती लगा दिया तो इसका कोई नियम? सत्र प्रत्यय का पठन, पठत मूल शब्द है ना, जैसे राम शब्द मूल है तो राम प्रथमा बनेगा ना। बालक है तो बालक, राम, पुस्तक है तो पुस्तकम बनेगा। तो यही पठत का, पठत तो प्रातिपदिक के रूप में आया, और इसका जब रूप चलाएंगे प्रथमा एक वचन में तो पठन हो जाएगा। अगर वही स्त्री होगी तो पठती हो जाएगा, वह पठंती, पठत पठंती, अच्छा, भूमिका पठंती, वदति, पढ़ते हुए बोलती है, महोदय। अच्छा मतलब वदति, ये सारे धातु में चलेंगे। दो दो चीजें आ रही ना कि एक काम कर रहा है दूसरा भी कर रहा है, और एक की निरंतरता है। क्रियाया निरंतरता सूचक वाक्य। अहम पठति गृहं कार्यं करोति। अहम पठन्ति, अस्तु महोदय। अहम पठन्ति गृहं कार्यं करोति। अहम पठन्ति गृह कार्यं करोमि, मैं पढ़ते हुए गृह कार्य करती हूँ। महोदय आ जाएगा अनुवाद बनाने में महोदय। विशेषण महोदय ऐसा भी तो होगा ना महोदय कि अहम पठित्वा गृह कार्यं करोमि, तो
पढ़ करके मैं घर पढ़ करके रख दूंगी किताब को किनारे, तब गृह कार्य करूंगी। दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है। मैं पढ़ती हूँ, वहां मैं पढ़ते हुए काम कर रही हूँ। पठंती जब है तो पढ़ना भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, दोनों की निरंतरता है। अहम भोजनं पाचयन्ति गृहकार्यं करोति। हाँ, पचंती बोलेंगे। पचन्ति। प्रथमा विभक्तो एक वचन है। पुल्लिंगे पठन, स्त्रीलिंगे पठंती, नपुंसक लिंगे पठत, जो मूल रूप बना था वही रहेगा। जैसे यंत्र है चाहे मित्र है तो मित्रम पठत गच्छति, मित्र पढ़ते हुए जा रहा है। प्रथमा विभक्तो त्रिशूलिंगेषु एक वचनम पठन पठन्तौ पठन्तः, पठंती पठन्त्यौ पठन्त्य, नदी की तरह से रूप चलेगा। यहाँ पठत पठती पठंती, जगत जगती जगंती जैसे चलता है। शीघ्रम शीघ्रम पश्यतु पाठ समाप्तम कुर्मः। छात्रा पठन लिखती, यानी छात्र पढ़ते हुए लिखता है, यानी पठन का मतलब हुआ पढ़ने के समय में ही लिखता भी है। बालक लिखन श्रेणोति, बालक लिखते हुए सुनता है। शिशु हसन क्रीडति, वह हंसते हुए खेलता है। सा क्रीडन पठती, वह खेल खेल करके पढ़ रहा है। ऐसा बदन हंसती, बोलते हुए हंसता है। भगवान हसन गए इत्यादि। दो छात्र पढ़ते हुए लिखते हैं। बालव लिखनतो श्रेणुतः, शिशु हसंतो क्रीडता, दो बच्चे हंसते हुए खेल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सब है। ये हम PDF जाएगा या फिर उसको देख डालें। टी प्रत्यय के पूर्व ह्रस्व आकार अगर है तो न आ जाता है। जैसे पठती, पठती, तो ती के पहले पठत जब लिखते हैं तो ती के ठीक पहले ठ है, तो ठ में देर तक बोलिए, ठ है, के कारण न आएगा। जिन क्रियाओं में अगर लट लकार का एक वचन में जब देखेंगे पठती लिखती, तो इन जगहों पर न नुम आएगा, न बन जाएगा। पठंती लिखंती हसंती बन जाएगा। लेकिन क्री धातु जब रहता है तो क्री धातु का रूप बनता करोति, तो ती के पहले रो यानी ओ है, तो ओ होने के कारण वहां नुम नहीं आएगा। जब और रहेगा तभी आएगा। तो नुम जब नहीं आएगा तो कुर्वती बनेगा, कुर्वंती नहीं बनेगा। तो जब नहीं आएगा तो नुम ना करें। जैसे आ कहीं है किसी धातु में या वो रूप में, ई है ऊ है, तो नुम न करें, केवल और रहेगा पठती लिखती हसती गच्छति, तो वहां कर दे। गच्छन्ति पठंती लिखंती कुछ भी होगा। स्त्रीलिंग का ये थोड़ा सा अंतर पड़ता है, समझने लायक बातें ये हैं। करोति तो कुर्वती, क्री धातु में कुर्वती बन जाती है। वो आ रहा है, हाँ उसमें। बाला लिखंती इत्यादि इत्यादि वो वाक्य है, इसमें समझ लेंगे। हाँ, यहाँ देख लें कि क्या लिखा हुआ है। ये नपुंसकलिंग का है। फूल जो है खिलते हुए सुशोभित होता है, तो विकसत हो गया, विकसंती नहीं हुआ, स्त्रीलिंग है नहीं, विकसन नहीं हुआ। हाँ, अब ये पाठ समाप्त करना है, तो अब हम लोग ये बोल रहे और आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं। बौद्धिक सत्र के लिए कौन क्या करेगा, कुछ लिख करके ग्रुप में भेज दीजिए कि अपना नाम पहले लिखिए और उसके बाद नाम और मोबाइल नंबर, जैसे बात भी हो सके, या जो स्वयं ऑडियो भेजिए, जो इसे करिए। नाम जरूर लिखिए कि हम ये प्रस्तुत करेंगे, जल्दी से करिए, फिर हमको ग्रुप भेजना भी तो है उन लोगों के पास कि कौन क्या प्रस्तुत करेगा। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
प्राप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम महावाणी शांति मेधावी कौन बोल शांति। रहा है? स्वागत गीत। हम गुरुजी गीता श्लोक और वो नाम भी लिखे तो ठीक मंगलाचरण रहता का है। ग्रुप में नाम लिख के भेज दीजिए कि मैं गीता श्लोक बोलूँ, नहीं तो हम पढ़ेंगे गीता नहीं। श्लोक